हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या क्या प्रभाव आए हैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। देखिए, पृथ्वी पर पहुंचने पर सभी विकरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी पर बदलाव उत्तरदायी है। मतलब जो सन रेज आती है, मैं आप लोग को बताया था, सन सोलर एनर्जी इज द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट या बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इसी से सब परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के लिए खगोल शास्त्री के अनुसार एक वैज्ञानिक सिद्धांत मिलानकोविच परिकल्पना को कहते हैं। उल्लेखनीय यह है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया में खगोलविद थे तथा मिलुटिन कोविच में जलवायु परिवर्तन से सबसे सिद्धांत दिए गए हैं। पृथ्वी पर लंबी अवधि की एक अच्छी स्थिति से संबंधित इन्हीं सिद्धांतों को जलवायु परिवर्तन खगोल सिद्धांत पृथ्वी की कक्ष में उपकेंद्रा एवं पृथ्वी के घूर्णन की तीव्रता विश्वीय अवयन का सिद्धांत है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल IPCC के संयुक्त तत्वाधान में गठित इंटर गवर्नमेंटल वैज्ञानिक निकाय है तथा ग्रीन हाउस हरित गैस है जो कि पृथ्वी पर वातावरण उत्सर्जित ऊष्मीय कारणों का विकर्ण करती है, अवशोषित उत्सर्जन करते हैं। इसमें से प्रमुख क्या क्या आपके हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जो कि साधारणतः पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं। अब इसमें क्या क्या पाते हैं आप, जो इसके कारण से किस किस कारण से ये चेंज हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें देखिए। जलवायु परिवर्तन मापन हेतु आइस कोर, ग्लेशियर, बर्फ का चादर छेद कर प्रताप किया जाता है। बिल्लानुसार आइस के अतीत जलवायु का वातावरण जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष विस्तृत अभिलेख आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक होता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बड़ी मात्रा में आइसलैंड पाई जाती हैं। इनसे आइस निकाला जाता है। इनसे पूर्व काल में वातावरण में जानकारी प्राप्त की जाती है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता को बताता है। तापमान से बढ़ने से मिट्टी की नमी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें मिट्टी की लवणता बढ़े। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता को प्रभावित होती है। जो भाई जब परिवर्तन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जब विदाउट कंज्यूमिंग, विदाउट रिस्पेक्टिव, जब सब चीज़ें परिवर्तित हो जाए तो इसमें क्या कह रहा था? जलवायु परिवर्तन से संसाधनों में दबाव बढ़ जाता है। वन, चारागाह, कृषि, भू, नदी, जल, भू आदि संसाधनों के लेकर तनाव अथवा स्थिति में प्रबल से लेकर संघर्ष आदि को प्रमाणता मिलती है। जलवायु परिवर्तन के में सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन में कृषि, वानिकी उत्पादन में उत्पादकता दोनों में गंभीर दुष्परिणाम को आवश्यकता होती है। भविष्य में जटिल स्थितियों को उत्पन्न करने की संभावना होती है। मौसम में चरम दशाओं में बारंबारता होती है। भाई जब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो मतलब इरिस्पेक्टिव आपका बारिश होगी, सब चीज़ें इसमें होंगी। संसाधनों में तनाव होगा तथा समोच्च बाद में होगा तथा अनुपज समझ में शून्य जुताई मृदा मतलब जीरो टेलेज फार्मिंग होती है। कार्बन प्रक्षणता का कार्बन में पौधे भूगर्भिक संरचनाओं में दीर्घकालीन संग्रहण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मनोभदी उत्सर्जनों के कारण भूमंडलीय तापमान में न्यूनीकरण एवं कार्बन प्रक्षण हेतु व्यापारिक एवं लाभकारी कोयला निःसंत होगा। गैस भंडारण मतलब ये सब चीज़ें में आपका जो कि प्रभावित होंगी। फिर क्या करता है? 2021 के नवीनतम आंकड़ों का जो डेटा है, लेटेस्ट जो डेटा आया है, CO2 की उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? आपका चीन सबसे ज़्यादा उसमें किया है। 2021 में लगभग 29% आपका मार्च में रहा है। IEA के आंकड़ों के अनुसार 33% रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका 14%, मतलब चीन, अमेरिका, जबकि भारत 7% साथ तीसरे स्थान पर रहा। रूस आपका 5% आपका 5वें। अब देखिए, हम लोग के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन आप रसिया यूक्रेन वार को देखिए, आपका इजराइल और हमास को देखिए, गाबा को देखिए, ये सब लगातार आपका मतलब जो मैन मेडेड आर्टिफिशियल जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उस पर इनको लोग को कोई टेंशन ही नहीं है। इस तरह से आप कैसे कर पाएंगे? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ऐप के द्वारा विश्व की कुल जनसंख्या का 38% इसमें प्रभावित होते हैं। अब इसमें क्या, जब इतने सभी देश इसमें जब उसमें कंट्रीब्यूशन आपका करेंगे ही नहीं तो इसमें क्या होगा? एक प्रकार से तो हानि तो होगा ही।
60% योगदान रहता है। इनमें क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन पर तो इसके योगदान नहीं किया। देखिए इसमें क्यों, निम्नलिखित गैस में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस में देखिए ग्रीन जैसे CO2 है, ये जो H2O है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CH4 है, ओजोन है, लेकिन जैसे आपका नाइट्रोजन कहेंगे तो नाइट्रोजन स्पेसिफिक नहीं आएगा, तो इसमें NO2 है, तो इसलिए इसमें आपका कोई नहीं, मतलब कि जब ये ऑक्साइड के कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तब ये रहेगा, और ऐसे इंडिविजुअल ये सब कुछ इनर्ट के फॉर्म में। सबसे ज़्यादा CO2 कौन उत्सर्जन करता है? आपका चीन है, फिर उसके बाद आपका USA करता है, फिर भारत करता है, फिर उसके बाद आपका सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का कौन है? चीन। इनमें कि दुनिया में कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? कार्बन निगेटिव मतलब कि जो कार्बन देता ना हो, कार्बन को और एब्जॉर्ब करता हो, मतलब जितना वो प्रोड्यूस करता है इमिशन वो कार्बन क्रेडिट को बेचता है। आपका भूटान भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं भूटान से, लेकिन अभी कुछ कारणों से इसमें चीन क्या है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस फॉरेन पॉलिसी में लगातार फेलियर दिखता रहा है। इस वजह से जो छोटे छोटे देश भारत को तराजू की तरह बैलेंस कर रहे हैं, तो इससे भारत की मजबूरी है। भाई भारत एक डेवलपिंग नेशन है। 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य में क्या क्या आपका टारगेट है? 2050 तक आपका जीरो कर देंगे ना? 2000 इसमें क्या है? इसका अभिप्राय है कि देश के उत्सर्जन में क्षतिपूर्ति, वातावरण ग्रीन हाउसों का कारण निवारण करेंगे, ग्रीन गैस होते हैं उसके कारण निवारण करेंगे। नेट जीरो से तात्पर्य क्या है? नेट जीरो से तात्पर्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में संतुलन बनाए रखें। 2050 तक 1.5 सेंटीग्रेड तक इसकी वृद्धि करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार करना। 2040 तक अर्जेंटीना 2050 और 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अपना रखा है। अब देखिए पंचतंत्र का आपका उसमें देखेंगे, मानव की किसी क्रिया में जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव क्या होता है? जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि प्रभावित होती है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा होता है? भारत जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। यस। भारत मौसम की चरम दशा में बारंबारता तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव होगा। यस। इसमें आपका क्या हो गया? दोनों हो जाए, क्योंकि जो भाई बारंबारता बढ़ेगी किसान प्रभावित होकर, तो उसके इफेक्ट पर तो पड़ेगा ही ना, तो वही चीज़ उसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन में खगोलीय सिद्धांतों के लिए क्या कहा गया? खगोलीय सिद्धांत में सौर क्रीड़ित ऊर्जा का सौर विकिरण सौर नहीं है, तो इसमें क्या है? पृथ्वी की उत्केत्रा, यस। घूर्णन, यस। सूर्य की ओर अपसार, यस। जो अपसौर अवसर ये सब करता है, लेकिन सौर जो विकर्ण है उसके लिए नहीं। मिल्यूटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत पर अवधि के लिए कच्ची धारणा का बदलाव दिया है। किसने सुझाया कि पृथ्वी एक ध्रुवीय अवस्था को बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? आपका क्या था? मिल्यूटिन मिलानकोविच। इन्होंने आर्डर जो दिया था उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि इसमें आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में किससे जलवायु परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में पाया जाता है? आइस कोर को क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में पाया जाता है। आइस कोर किसी भी ग्लेशियर का बर्फ चादर को छेद करके किया गया बेलनाकार नमूनता होता है, इसमें प्रत्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का विचार कीजिए। किसकी कृषि पद्धति पर विचार होता है? समुच्च बोधन, अनुपज समस्यन और शून्य जुताई, इनसे आपका कारण हो सकता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कथन बताइए। पद्धतियों में मृदा का प्रच्छादन करना, जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के भारत के लिए कौन सा अंतरदायी होता है? भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट विलेज स्थापित करेगा। दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम में परिवर्तित एवं CSF द्वारा संचालित किया जाएगा। CSF परियोजना के द्वारा अधीन संचालित किया जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय कृषि उष्णकटिबंधीय फसल में ICRST के अनुसार अनुसंधान किया जाएगा। तो इस पर क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन 1, 2, 3। कार्बन डाइऑक्साइड में मनोभावी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान में न्यूनीकरण के लिए कार्बन प्रच्छन्नता हेतु निम्नलिखित में कौन सा स्थान हो सकता है? तो कार्बन की प्रच्छन्नता हेतु कौन कौन सा स्थान हो सकता है? परिपक्व एवं गैर लाभकारी संकाय हो सकता है। यस।
निशन तेल एवं गैस भंडार हो सकता है, भूमिगत एवं लवली समूह हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 1, 2 एंड 3। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन पदचिह्न घटाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसकी घटाने के लिए इसमें क्या कर सकता है आपका ताम स्लैग, शीत मिश्रित स्लफ और जियो टेक्सटाइल, ये तीनों आपका ऑप्शन है। इसको बढ़ा देने के लिए इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसमें करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया पैसिफिक संघ सदस्य है। एशिया पैसिफिक बल में से कौन सा आपका सदस्य है। विश्व की जनसंख्या का पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, विश्व में 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विश्व में 48% हरित गैसों का निष्कारण करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में समर्थन देना चाहते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन क्या गया 2, 3 एंड 4। अब इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन, जो सम्मेलन हुए हैं जलवायु परिवर्तन के, जो क्लाइमेट चेंज से लेकर के, उनके बारे में आपको मैं बता दूं। देखिए UNFCCC, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पहला इसकी स्थापना कब की थी 1992 में किया गया था। ये किसके लिए आयोजित है। संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण के विकास सम्मेलन के लिए किया जाता है। संयुक्त सचिवालय यूएनसी का सचिवालय है। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नई पहल की गई है। जलवायु क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर दिशा देता है। इसमें वास्तविक परिणाम के कंपनियों के द्वारा प्रयोग दर्शाया गया। 50 से अधिक देशों ने 21 मार्च 1984 को यूएन को प्रभावित किया है। 190 देशों ने रेटिफाइड किया। रेटिफाइड मतलब अनुमोदन किया, उसकी साइन की UNFCCC किया। इसे सिग्नेचर करने से इनमें क्या होता है कि ये सभी देश उसको मान्यता दे रहे हैं। जब उसको मान्यता देने लगेंगे तो उसमें हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, जब आप इसको देखेंगे इस चार्ट को बारे में देखिए, इस चार्ट को देखेंगे, देखिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आया। 72 के बाद पहली बैठक हुई, फिर बैठक के बाद 88 में जलवायु परिवर्तन के बारे में IPCC बना। फिर 1990 में पहला रिपोर्ट आया। फिर 1992 में अंतर इंटरगवर्नमेंटल बना समझ। फिर 92 में रियो डे जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन बना। फिर 90 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP की स्थापना 1995 से शुरू हुई है। तो अभी तक पर ईयर का छोड़ते जाएंगे। फिर 1990 में 7 क्योटो प्रोटोकॉल अंकित किया गया। इसके बाद 2008 में परिवर्तित किया गया। फिर 2001 में इसी से अपना परिवर्तन को उन्होंने समझौता को ज्ञापन किया। समझौता को ज्ञापन करने के बाद फिर आपका MOP बना। 2005 से MOP मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्टीज की बैठक हुई है। फिर बाली के रोड मैप तैयार किया गया, बाली एक्शन प्लान बना। फिर 2009 से कोपेनहेगन में समझौता हुआ। जब 2009 से आपका समझौता हुआ तो उसमें आपका काम करना शुरू किया। फिर 100 मिलियन से लेकर के 2000 बिलियन तक इसमें एकत्रित किए गए। फिर 2000 से कानकुल समझौता हुआ, इसमें ग्रीन हाउस क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। फिर 2005 में दोहा प्रोटोकॉल समझौता हुआ। फिर 2000 फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट का 18% से घटाने के फिर UNFCCC RED, जो इसमें आपका क्या था इंडेंजर्ड डेंजर्ड कैटेगरी की स्थापना। फिर 2014 में लीमा वार्ता शुरू हो गई। फिर पेरिस समझौता शुरू हुआ। पेरिस समझौता के बाद 2015 से शुरू हुआ। फिर 2002 सेंटीग्रेड से कम रखना है 2016 में। फिर आपका बान सम्मेलन 2017 में, कोविड 2018 में, मैड्रिड 2019 में हुआ। फिर COP 18 दुबई में प्रस्तावित है। फिर COP 2022-27 का हो गया। 2028 में आपका यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ये चीज़ आपका फ्रेमवर्क रहा है। MOP में फर्स्ट मीटिंग पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल में हुए। MOP फर्स्ट मीटिंग फॉर पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्या 1997 से आपका इसमें था शुरुआत है। 2014 में 24 जलवायु परिवर्तन का, तो इसमें क्या था कोटोविस पोलैंड आयोजित किया गया। 1919 में 25वां जलवायु परिवर्तन शुरू किया गया। फिर 2021 में 46वां, अभी 2023 में UAE में प्रस्तावित है। इसमें प्रस्तावित रहने से क्या रहता है कि अब जो देश रहेंगे उसमें बारे में सोचेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो 19-20 में प्रस्तावित थी, तथा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करना 2019 में आपका
27वां जलवायु परिवर्तन 6 से 18 नवंबर 2022 में शेखर संपन्न हुआ, इजिप्ट में संपन्न हुआ, और 2023 में दुबई में यूएई में। हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा देखेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहायता प्रदान किया जाएगा। GC बोर्ड के प्रस्तावित किए जाएंगे 24 देश हैं। जलवायु राष्ट्र परिवर्तन के कारण COP16 कानकुन किया जाएगा तथा 29 नवंबर 2010 से लेकर आहूत किया जाएगा। कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु परिवर्तन को GFC का प्रभाव देखा जाएगा। इसमें 100% बिलियन डॉलर मुहैया कराया जाएगा जो विभिन्न देशों के लिए। मतलब अब क्या होता है, जैसे जो कार्बन क्रेडिट को बना रहे हैं, जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो उनको या बड़े देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें या उनको कुछ, जैसे आप देखे होंगे एस्बेस्टस, जो आप लोग के घर पे टीना पत्रा लगता था पहले, एस्बेस्टस सीमेंट का बना रहता, तो उससे क्या होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। तो सरकार उसको हटा करके जो आपके स्टील के या उससे करके आप देखेंगे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पे अब इस तरह का प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाएगा। इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 2 सेंटीग्रेड से संभव हो सका था, अब से 1 सेंटीग्रेड से, मतलब 1.5 सेंटीग्रेड से बढ़ना नहीं चाहिए टेम्परेचर, 2 सेंटीग्रेड तक संभावना है। $100 अरब जलवायु निधि में एक फंड क्रिएट किया जाएगा, उसमें 197 देश मनाएंगे, मतलब 93 प्लस कंट्रीज में। अर्थ आवर क्या रहता है, जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूकता में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या था, विश्व भर में हर साल मार्च के दौरान, मार्च माह के अंतिम शनिवार, मतलब लास्ट सैटरडे या मार्च मंथ में 8:30 PM से लेकर 9:30 PM तक 1 घंटा तक सब लोग आप लोग मतलब नॉन इसेंशियल मतलब इसेंशियल चीज़ होती है, जैसे मेडिकल हॉस्पिटल, कोई वेंटिलेटर पे, उन सबको छोड़ करके आप लाइट बंद करेंगे। उससे एक पूरे वर्ल्ड को एक संकेत देंगे कि आप लोग लाइट को सेविंग करिए, एनर्जी का वेस्टेज न करिए। 5 को मनाया गया था। फिर 23 सितंबर को जलवायु परिवर्तन कालवायु सम्मेलन किया गया। मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर में चमकीले बादल में सूर्य के प्रकाश से अधिक परावर्तन के कारण तापमान किया था। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।